मिर्जा साहब, आपने बात की हमें स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए, मैं कहाँ ढूंढूं? कल आपने मुझसे ज़्यादा मैच जो है उसको क्लोजली देखा होगा। एन बिशप की कमेंट्री के दौरान उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की ऐसी बात पिक की जो हमें नहीं पता थी। उन्होंने कहा शाहीन शाह अफरीदी अभी तो जब वो रिजर्व में बैठे हुए तो उन्होंने हाथ में कोई पट्टी वट्टी नहीं बांधी हुई। मैच खेलने के दौरान शाहीन शाह अफरीदी अपने दोनों हाथों में बैंडेज करते, क्यों? क्योंकि बचपन से उनके जो है ना 3 बार हाथ टूटा है और वो प्लास्टर करते थे। और अब जब वो शाहीन शाह अफरीदी अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ में दर्द होता है, जिसकी उन्होंने फुटेज एविडेंस भी दिखाई कि शाहीन ने एक यॉर्कर किया और उसके बाद वो अपना हाथ पकड़ रहे थे। यानी कि हमारी कोई बैक रिसर्च नहीं होती हमारी टीम मैनेजमेंट की। हमें नहीं पता कि वो क्रिकेटर उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, हम बस उसे खिलाए जा रहे हैं। क्या आपने ये वाला देखा था ये पार्ट जब वो कमेंट्री कर रहे थे? और शायद अगर पता भी होता है तो इग्नोरेंट है हम इकबाल भाई। हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, लेकिन नहीं सादिया और फैसल, मसला यही है ना कि मसला बड़ा टेढ़ा है कि हमने जब शाहीन शाह अफरीदी 2018 में आए और उसके बाद हम उन्हें मुसलसल खिलाते गए, तीनों फॉर्मेट खिलाते गए। एक खिलाड़ी को इतना उन्होंने खिला लिया, तीनों फॉर्मेट खिलाकर। आप दीगर दुनिया के प्लेयर्स की एग्जांपल देख लें, अभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सीरीज हो रही है, पैट कमिंस नहीं खेल रहे, T20, मतलब वो एक चूज करते हैं फॉर्मेट। यहाँ शाहीन शाह अफरीदी को इतना रगड़ा लगाया गया कि वो अनफिट हो गए श्रीलंका के टूर पे 2022 में, और फिर उसके बाद से वो अपनी वो फिटनेस रीगेन नहीं कर सके। उन्हें हॉलैंड ले गए कि जनाब अली वहाँ जाएंगे, वो टीम के साथ रहेंगे। तो ये अलमिया है पाकिस्तान का कि अगर एक खिलाड़ी अच्छा आता है तो उसको इतना इस्तेमाल करते हैं कि वो बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाए। और ये तो टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए ना, इतना बड़ा एक एंटोराज फौज जफर मौज जो है वो टीम के साथ है, तो आखिर हर कोई अपना रोल प्ले करे ना, क्यों नहीं करते रोल प्ले करते? इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं, इतना डेली अलाउंस है, इतने टूर्स हैं, बिजनेस क्लास में ट्रैवल है, सब कुछ है, उसके बावजूद ये हो रहा है। तो ये तो ऊपर वालों को भी सोचना चाहिए कि किन का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन ही नहीं है गुज़िश्ता 1.25 बरस से। तो चेयरमैन नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा इकबाल भाई, एशिया कप अप्रोच कर रहा है और मैं तो ये कहती हूँ कि मतलब हम अपना मुकाबला ठीक है और बहुत सारी टीमों से भी करते हैं, बट हम बार बार इंडिया को देखते हैं अपने साथ साथ जब हम कोई भी क्रिकेट की बात करते हैं। तो अब जब हम किसी भी इवेंट में जो इंडिया जिसे होस्ट कर रहा होता है, लेट्स से हम पहले से हमें पता होता है दैट दे विल ट्राई टू बी देयर टिल द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, हम पहले ही निकल जाते हैं। हमारे साथ ये पिछले एशिया कप से होता चला आ रहा है कि हम अच्छा आगाज़ करके बीच में कहीं लूज़ कर देता है। इस दफ़ा तो मुझे होप भी नहीं है। एशिया कप में आपकी क्या होप्स हैं पाकिस्तान से? देखिए, जिस तरह की पाकिस्तानी टीम है, सबसे बढ़कर तो पाकिस्तान के कप्तान की जगह ही नहीं बनती T20 के सलमान अली आगा की। वो बॉलिंग नहीं करते, घबराते हैं T20 में। वनडे में उनसे रिजवान ने, जब वो कप्तान है तो उन्होंने उनसे बॉलिंग कराई, तो उनकी जगह ही नहीं बनती। टीम का कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आता। फखर जमान की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। आपका मिडिल ऑर्डर इतना तगड़ा नहीं है। फास्ट बॉलिंग के शोबे में हारिस रऊफ कभी तो बहुत अच्छी करते हैं और कभी इतना पिटते हैं कि किसी की हद नहीं। इस टूर के लिए उनको नहीं रखा गया। तो बहुत सारे मसाइल हैं। इनको देखते हुए इस बात की बहुत कम तवक्को की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी खुशी देती, कभी गम देती है, तो कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर भी जो अगर ग्राउंड रियलिटी को आप सामने रखें तो पाकिस्तान के इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। जिस तरह बांग्लादेश से आप बांग्लादेश में सीरीज हार गए, वहाँ पर वेस्ट इंडीज में आप एक T20 हार गए, और फिर इससे पहले आप आयरलैंड से हारे, आप USA से हारे हैं, आप जिम्बाब्वे से हारे हैं। तो आपकी पास परफॉर्मेंस को भी सामने रखें तो आपके ज्यादा इम्कानात नहीं है एशिया कप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।